नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास जी के क्लासेज में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर यानी 6 अप्रैल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किस नाम से अपना AI पासवर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है दोस्तों। पहला AI पासवर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च कर दिया है। और क्या नाम है? सराय नाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सराय की फुल फॉर्म है दोस्तों, यानी सराय का क्या मतलब होता है? स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ये हेल्थ के बारे में सारी जानकारी देगा कि किसी को धूम्रपान करना है या नहीं करना, धूम्रपान से करने वाले नुकसान बताएगा और भी बीमारियों के बारे में पता लगाने के लिए नई नई जानकारी देगा दोस्तों। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय आत्मा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों। ये अपने अंतरात्मा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसमें जागरूक किया जाता है कि अपने अंतरात्मा से ये महसूस किया जाता है कि अपना दिमाग या मस्तिष्क किस साइड में काम कर रहा है दोस्तों, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। खुद को महसूस करवाने के लिए या एक विचार से खुद के विचार बदलने के लिए ये अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अप्रैल माह में मनाए गए प्रमुख दिवसों की दोस्तों। तो हमने मनाया था 1 अप्रैल को उत्कल दिवस है, वहीं 2 अप्रैल को हमने मनाया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। इसकी थीम थी मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ये इसकी थीम थी। वैसे 4 अप्रैल को मनाया था खदान जागरूकता दिवस, इसकी थीम तो प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस इसकी थीम थी। और 5 अप्रैल को मनाया अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। फरवरी माह में हमने अभी तक इतने ही दिवस मनाए हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट 2024 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे आए हैं। यानी दुनिया में ये लिस्ट इसलिए जारी की जाती है कि धनवानों की सूची है जो जारी की जाती है दोस्तों। मुकेश अंबानी का 9th नंबर प्लेस है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर है। तो आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि सर फिर पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर कौन है, तो वो भी बताता हूँ आपको। पहले स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट पहले स्थान पे है दोस्तों, जबकि एलोन मस्क 232 बिलियन डॉलर की अरब संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है जेफ बेजोस, ये अमेजोन के मालिक हैं। अभी पीछे मैंने आपको करवाया था बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया। एशिया में अरबपतियों की ये राजधानी कौन सी है? मुंबई राइट आंसर था। और वहीं बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ वर्ल्ड पूरे विश्व में पूछा था तो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर सबसे ज़्यादा धनवानों की लिस्ट में था। 814 अरबपति वहाँ रहते हैं दोस्तों। वहीं अपने मुंबई में 94 रहते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। माइथ वर्सी रियलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों। किसने? चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। बात करते हैं निर्वाचन आयोग से मुख्य तथ्य जानते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान के भाग किसमें है दोस्तों? भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? राजीव कुमार 25 में है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट थे सुकुमार सेन और फर्स्ट महिला थी वी.एस. रामादानी दोस्तों, याद रखिएगा। अभी पीछे हाल ही में 2 नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा दोस्तों। और अपने निर्वाचन आयोग ने धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या वोटों में धांधली को कम करने के लिए कुछ ऐप भी लॉन्च किए थे, जैसे गुरुड ऐप, सीविजिल ऐप, इनकोर सॉफ्टवेयर, नाउ योर कैंडिडेट ऐप, सक्शन ऐप। ये सारे क्या है कि लॉन्च किए गए ऐप थे निर्वाचन आयोग द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में बाघ के उपयोग को
भांग है दोस्तों। भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन बन गया है? तो तीसरा देश बन गया है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जर्मनी भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों, ये बनाया है नॉर्थ कोरिया ने दोस्तों। यानी 48 सेकंड में 100 मिलियन डिग्री प्लाज्मा के तापमान को बढ़ाया है। और इनका लक्ष्य है ये था 2021 में इन्होंने बढ़ाया था 30 सेकंड के लिए, और 2024 में कितना बढ़ाया? 48 सेकंड के लिए। और अब ये 2026 का इनका लक्ष्य है प्लाज्मा के तापमान को बढ़ाना, वो 300 सेकंड तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ये बात भी एक्स्ट्रा जानकारी आप ध्यान में रखना दोस्तों। तो ये कौन सा मिशन था? के स्टार मिशन था, यानी कोरिया सुपर कंडक्टिंग टैकम एडवांस रिसर्च, ये इस मिशन का नाम था दोस्तों। नॉर्थ कोरिया राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम कब से लागू हो जाएगा? अपने इंडिया में 1 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू हो गया है दोस्तों। यानी जब भी हम कहीं जाएंगे तो टोल प्लाजा पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाहन से जो शीशे के अंदर लगा हुआ था फास्टैग वाला टैग, वहाँ से सीधा सीधा कैच हो जाएगा। पहले नियम लागू तो था, पर लोग फास्टैग को अलग अलग बदल के अलग अलग गाड़ियों में यूज़ कर लेते थे, इसलिए अब एक गाड़ी के लिए एक फास्टैग ही रहेगा दोस्तों, याद रखना। बात करते हैं फास्टैग से रिलेटेड, तो 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक वाहन एक टैग सिस्टम लागू हो जाएगा। यह कई व्हीकल के लिए एक ही फास्टैग का इस्तेमाल या फिर एक ही पहले था दोस्तों। व्हीकल से कई फास्टैग के इस्तेमाल को रोकने के लिए लागू किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब एक व्हीकल पर एक से ज़्यादा फास्टैग नहीं लगाए जाएंगे। फास्टैग भारत में टोल कनेक्शन का इलेक्ट्रिक सर्विस है, जिसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है दोस्तों। टोल पेमेंट के लिए फास्टैगिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है, और यह स्कीम भारत में 2014 में लागू हुई थी फास्टैग वाली दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान है? बहुत खराब प्रदर्शन है दोस्तों भारतीय टीम का, 111वां स्थान है और टॉप 100 से बाहर हो गए। एक बार टॉप 100 के अंदर आया था, 96वां स्थान था, और 1996 की ये बात है दोस्तों, ध्यान रखना। बात करते हैं आगे दोस्तों, अभी फुटबॉल से रिलेटेड कुछ जानकारी देखते हैं। 132वां डूरंड कप मोहन बागान ने जीता था, किसको हरा के? ईस्ट बंगाल को। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता है? मेरी इयरप्स ने जीता है, और इंग्लैंड की एम्पायर है दोस्तों। और बेस्ट टीम ऑफ द ईयर मैनचेस्टर सिटी ने अवार्ड जीता है। और 20 फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2024 सऊदी अरब में हुआ था, और जीता किसने था? मैनचेस्टर सिटी ने जीता था। वहीं बैलन डी ऑर अवार्ड किसने जीता है? मेंस का लियोन मेसी ने, और वुमेन्स का एंटना बोनमार्टी ने, स्पेन की खिलाड़ी है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप देखते हैं। रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुबोर्तो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्डेगा कप, ये फुटबॉल से सारे रिलेटेड कप है दोस्तों। जो क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन पक्का ना पक्का किसी एग्जाम में पूछा जाता है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, और प्रेसिडेंट है गियानियो इन्फिनेंटो दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में क्या पूछा है दोस्तों, कि हाल ही में ASL प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी बन गई है? किससे ALS मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बनी है? बाल्को राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बात करते हैं बाल्को के बारे में, तो बाल्को की फुल फॉर्म है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। स्थापना होती है 1965 में, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है? 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार दोस्तों। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क
अमेरिका में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। अब दोस्तों ये तो था अपना 6 अप्रैल का करंट अफेयर। अब रिवीजन करते हैं 5 अप्रैल के करंट अफेयर की। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में नेसोचैम के अध्यक्ष कौन बने संजय नायर, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त वर्ष 2024 के 23-24 का भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना था, 21,083 करोड़ था। फिर आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है, महाराष्ट्र, राइट आंसर था। और फिर आपसे पूछा गया था कि हाल ही में यूरोपीय स्नेंग गाजा क्षेत्र में कौन सा देश सम्मिलित हुआ है, रोमानिया और बुल्गारिया दोनों देश सम्मिलित हुए थे। फिर आपसे पूछा गया था कि हाल ही में खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया था, खदान जागरूकता दिवस ये बनाया गया था 2 अप्रैल को, राइट आंसर था। फिर पूछा गया कि हाल ही में किसने सिक्योर 2.0 ऐप लॉन्च किया है, ये किया है सेबी, राइट आंसर था। और फिर आपसे पूछा गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा भारतीय बंदरगाह शीर्ष पर है, पारादीप बंदरगाह, राइट आंसर था। और फिर आपसे पूछा गया था कि हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआंग विसेंट परेज मोरो का निधन हो गया है, वे किस देश से हैं, वे वेनेजुएला, राइट आंसर था। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर और कल के करंट अफेयर का रिवीजन क्लास है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये रंगीन कलरफुल क्लास आपको कैसी लग रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट जरूर करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे भी लगाइएगा दोस्तों। मिलते हैं शाम को 8 बजे पशु परिचर की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।